चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को समझने से पहले ये समझेंगे कि जब फर्म का फाइनल अकाउंट बनता है, ट्रायल बैलेंस, वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर बनता है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक्सपेंसेज होते हैं, उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अब पार्टनरशिप के केस में ये जो एक्सपेंसेज हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, उसको उस एक्सपेंस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, और वैसे एक्सपेंसेज जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। अब दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक कंपलसरी एक्सपेंस होता है जो फर्म के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, याद रखेंगे, नेट लॉस होने पर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, नेट प्रॉफिट होने पर ही अप्रोप्रिएशन होता है, और नेट प्रॉफिट के बराबर के इक्वल ही अप्रोप्रिएशन होता है। इक्वल होगा या उससे कम होगा, नेट प्रॉफिट से ज़्यादा अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। इन केस अगर नेट प्रॉफिट से, अगर अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट के टोटल से ज़्यादा हो जाए तो उस नेट प्रॉफिट को ही अप्रोप्रिएशन का अमाउंट में आपस में एक रेशियो बनाते हैं, उसी रेशियो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और वही अप्रोप्रिएशन होता है। तो याद रखेंगे, एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि दो पार्ट में बांट लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाए उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहेंगे, और जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाए उसको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहेंगे।